नमस्कार दोस्तों, बेस्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन का आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आखिर ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई उसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहूँगा, लेकिन जो है आज हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर। पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन क्लास 10th का 3.1 से। ठीक है, पुराने बुक्स में 3.1 दिया गया है या नई बुक में आप अपने को बुक को देखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथ्स क्विज. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो ये है कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, उन्होंने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया और कितने टोटल बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं हमें ये बताना है। ठीक है, एक तो ये बताना है कि बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि गर्ल्स की जो संख्या है, जो गर्ल्स का जो नंबर है वो किससे ज़्यादा है? 4 मोर है बॉयज से। ठीक है, 4 मोर है बॉयज से। ठीक है, यही बात आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 जो है पार्टिसिपेट करे इस क्विज में, उसमें बॉयज़ भी इंक्लूड है और साथ में गर्ल्स भी इंक्लूड है, और गर्ल्स की संख्या जो है 4 प्लस है बॉयज़ से, मतलब 4 अधिक ज़्यादा बढ़ के है। ठीक है, तो आइए पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन और लीनियर क्वेश्चन बनाएंगे इसको एज्यूम करते हुए। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। तो हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। लेट एज्यूम। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, क्या मान लेते हैं? नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स भी बॉयज के लिए क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, इसलिए और इधर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और तो हमने पहले की फर्स्ट साथ क्या कहते थे, कितने बच्चे स्टूडेंट्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई में 10, यानी कि दोनों का नंबर ऐड हम कर लेंगे ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ बदल जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इज इक्वल टू 10। यही था इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या करें? नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? गर्ल्स का नंबर कितना ज़्यादा है बॉयज से? 4 प्लस ज़्यादा है, तो 4 प्लस वाई ज़्यादा है। गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आ गया? तो हमारे पास 2 इक्वेशन आपको अचीव होगी। अब हम इसमें से एक सपोज एक यानी इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम ये करेंगे, हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सपोज हम इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं हमसे, जैसे हमने एक्स की वैल्यू डाली, क्या डालें? 5 डाल लेते। क्या डाल लेते? 5 डाल लेते हैं, तो तब इसकी वैल्यू क्या जाएगी? वाई बराबर 10 माइनस एक्स, तो वाई बराबर 10 माइनस 5, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 5 आ जाएगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या गए? एक्स, जो सबसे पहले नंबर क्या लिखते हैं? एक्स का लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे करना। तो 5 पहले लिखेंगे, वाई का नंबर क्या है? 5 है, तो एक कोऑर्डिनेट्स तो आगे। वैसे हम दूसरा लिखेंगे, चलो एक्स की मान वैल्यू लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 10 माइनस ये वही 4, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 6 आ गई। एक कोऑर्डिनेट से और आगे कितने? 4,6। वैसे ही कॉल निकालते हैं, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हम 6 मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 10 माइनस 6, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 4। ठीक है, तीसरे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,4, इस तरीके से। तो इस इक्वेशन के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स लिखे इस इक्वेशन से? फर्स्ट ये रहे, दूसरे ये रहे, तीसरे ये रहे, तो यह है 5,5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। दूसरा है 4,6 और तीसरा है 6,4। ठीक है, अभी तो ये तो हमने एक इक्वेशन से निकाली, वैसे हम दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? ये है हमारी। ठीक है, इसको बता सकते हैं मैं, तो दूसरी इक्वेशन से हम निकालेंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से हम निकालेंगे। अभी हमने किसकी डाली थी? एक्स की वैल्यू पुट की थी, अब हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू? फिर दोबारा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, या वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स बराबर क्या जाएगा?
वाई प्लस 4 यही है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू सपोज हमने एक्स की वैल्यू डाली अपने क्लियरली, सपोज ये वाई की वैल्यू डाली, सपोज वाई की हमने यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, वाई की वैल्यू डालते हैं 1 डालते हैं, कितनी डालते हैं 1, तब एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर 4 प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5,1 आ गया। वैसे हम एक्स वाई की वैल्यू डाले 2, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 4 प्लस 5 में डाले, ये है इक्वेशन, तो 4 प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6, एक आगे कोऑर्डिनेट सी के आगे 2,6,2 आएगा, सॉरी एक्स को पहले लिखना है हमेशा, फिर दूसरी डालते हैं एक्स की वैल्यू हम डाल लेते हैं, सपोज 3 डालते हैं, ठीक है 3 डाल दी, तो एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई में डाल देते हैं, तो एक्स बराबर 4 प्लस वाई कितना है, सॉरी एक्स कितना है 4 प्लस ये आएगा, ये वाई की वैल्यू, सॉरी ठीक है, वाई की वैल्यू 3 आ रही, तो 4 प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, ठीक है। और हमको कितने कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए, एक है इस इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, दूसरी इक्वेशन को एक्स बराबर 4 प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिख रहे हैं हमने निकाले हैं, वो है ये, फर्स्ट क्या था 5,1, दूसरा है, दूसरा कौन सा है ये 6,2, जब हमने वैल्यू 6 रखी वाई की वैल्यू तब 2 आई, फिर हमने एक्स की वैल्यू कितनी रखी, या वाई की वैल्यू 3 रखी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 7 आई, और वाई की वैल्यू कितनी है 3, इस तरीके से निकाला हमने, ये तो निकाला वाई की वैल्यू 2, ठीक है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और 5 6 7 5 6 7 इस तरीके से हमें 2 कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम जो है ग्राफ में प्लॉट करेंगे, आप तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे क्योंकि आपके लिए ईजी होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रफ में ही रफ जैसा ही बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 एक्सेस होनी चाहिए, ये और ये, ठीक है। ये होगा सेंटर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, इसे मूल बिंदु भी कह सकते हैं, यहाँ से ग्राफ की शुरुआत होती है, और इसको मानेंगे एक्स एक्सेस, ठीक है। और ये हो गया, ये कौन सा एक्सेस हो गया वाई एक्सेस, ठीक है। इसको मानेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलेंगे वाई एक्स एक्सेस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे वाई एक्सेस, ठीक है। और इसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखो आप कितनी, 6 ही है, 6 से ज़्यादा ये 7 है, 7 से, तो 7 हम प्लॉट करेंगे, 7 तक तो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इतना ही कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है। अब हम पहली क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहले एक्स की, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू, ऐसी इसमें भी एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो क्या क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो एक्स में देखो 5,5 है, 5 कहाँ पर है यहाँ पर है, और यहाँ पर 5 कहाँ पर है यहाँ पर है, तो कोऑर्डिनेट्स देखो कहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर ऐसे चला बराबर यहाँ पर बनेगा, तो इसको इस बंदे को बनेंगे 5,5, ठीक हो गया। दूसरा क्या है 4,6, 4 यहाँ पर है, 6 कहाँ पर है देखो यहाँ पर आ जाएगा, अलग अलग अलग, हाँ यहाँ इसको बोलेंगे 4,6, ठीक है। और तीसरा क्या है 6,4, 6 यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है यहाँ पर देखो, ये आ गया, ये क्या हो गया 6,4, बाकी को मैं बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा डिस्प्ले हो पाए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा ग्राफ देखिए, अच्छा ग्राफ बने हमारे, ठीक है, ताकि इन बाकी लाइंस को मिला के खाली पॉइंट्स को हम रहने देंगे, ठीक है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स वो लिख लिया हमने, ठीक है। 6,4, अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक लाइन में पिरो देंगे, एक लाइन से एक और जोड़ देंगे, ठीक, इस तरीके से आप भी इसको जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने इसे जोड़ा, आप ऐसे जोड़ो। अब दूसरी इक्वेशन के देखो कोऑर्डिनेट्स देखो, फर्स्ट क्या है 5,1, वही हम प्लॉट करने की कोशिश करें, 5,1, 5 ये है, 1 कहाँ पर है ये लगभग यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे एक, इसको लेंगे 5,1, ठीक है। दूसरा है 6,2, 6 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर देखो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा यहाँ पर लगभग। और तीसरा 7,3, 7 ये है, 3 कहाँ पर है देखो यहाँ पर, 7,3 ऐसे देखो यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया, इसको बोलेंगे 7,3। इस तरीके से हम एक और प्लॉट, ये तीनों प्लॉट मिल गया, हमने इसको लिख लिया, और इसको भी हम वैसे ही क्या करेंगे, लाइन से जोड़ देंगे, अलाइन कर देंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है।
और इसको हम क्या करेंगे, लाइन से जोड़ देंगे इस तरीके से। अब देखेंगे तो ये जहाँ पर कट करा ना उसके एक्स एक्सिस को देखेंगे, उसके वाई एक्सिस को देखेंगे। देखो यहाँ कहाँ पर मिला है 7,3, 7 यानी एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, और वाई की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, या एक्स की वैल्यू मिल गई, सॉरी 7 मिली सबसे पहले बोल था, और वाई की वैल्यू मिली 3। इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया आपका 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 3। और इनको ऐड करके देखो क्या ये 10 होता है, 7 + 3 = 10, ये 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें से, ठीक है। इसमें 7 गर्ल्स हैं और 3 के 4 से ज़्यादा है ना, है 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, तो 4 ज़्यादा है, देखो गर्ल्स के नंबर 4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ होगा। मिस्टर क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।